अच्छा, राजनीति का अगर फायदा के लिए आते, एक भी झंडा बीजेपी का लगा हुआ था वहाँ, पहला बात एक भी झंडा नहीं लगा हुआ था, सारा तिरंगा झंडा लगा हुआ था। समझे, देश के सम्मान के लिए आए थे, ऑपरेशन सिंदूर का सफल हुआ, इसके वजह से प्रचार करने आए थे, समझ गए ना। एमपी की एक महिला है, वो बिहारियों को बोल रहा है कि बिहार में तुम्हें खाने पीने के लिए नहीं मिल रहा है, इसलिए तुम हमारे यहाँ आते हो। तो कब तक बिहारी जलील होगा, कब तक बिहारी अपमान होगा? कर्नाटका भूल गए का? कर्नाटका में उपसन याद ना है बुआ? अरे बोलिए, अजीब अजीब बात है कि मतलब कुछ भी। अरे खाली बीजेपी राज्य वाला खाली गलती है, जहाँ बीजेपी राज्य पिटाई बिहारी वही खाली आवाज उठिएगा। 2008 में आतंकवादी हमला मुंबई पे हुआ था, तो आप काहे ने उस टाइम कोई भी छोटा मोटा भी एयर स्ट्राइक कर दिए रहते हैं? कांग्रेस वाले कन्या ने कट्टर बीजेपी प्लस जदयू वाले कन्या। 12% GST लगाने से अगर शिक्षित हो गए हैं तो 95% लगा दीजिए, देश का बहुत कल्याण हो जाएगा। जिनको अपने पिता पे शक है वही मोदी जी पे शक करेंगे। दुनिया का पूरा विश्व में कौन नहीं देखा जो मोदी जी पाकिस्तान में जाके घूम करके आए हैं? कौन नहीं देखा है जो? अकल हमेशा इंदिरा गांधी याद आती है, दादी हमेशा याद आती है, लेकिन दादा के नामों निशान ना आता कभी। अरे भैया कम से कम एक दो बार चमचा भाई लोग दो कम से कम एक दो बार याद कर लीजिए। कौन अनपढ़ पढ़ रहा है? अरे भैया सही में ये अनपढ़ है, इसका बात से लग रहा है सही में अनपढ़ है। इन लोग का बस मोदी का आना रहता है कि लोग को बौखलाहट छा जाता है, समझ गए, क्योंकि मोदी से लोगों को डर लगता है। अरे भैया तो मोदी क्यों नहीं श्रेय लेंगे, ऑपरेशन सिंदूर का श्रेय क्यों नहीं लेंगे? सिविल इंजीनियर पढ़ा था, बुरहान बानी जम्मू कश्मीर का स्टेट टॉपर था। इस शिक्षा से सब कुछ होता है। क्या स्टेट टॉपर था तो बस दिमाग नहीं था? इन आतंकी ताकत पे भारत की खुददारी लड़ती है। यहाँ सोफिया और यौमिका जैसी नारी लड़ती है। पहलगाम का बदला लेकर दुश्मन को ये बता दिया कि चुटकी भर सिंदूर की कीमत कितनी भारी पड़ती है। नमस्कार, मैं निगम नारायण और आप देख रहे हैं NMF न्यूज का खास कार्यक्रम बोल भारत। देखिए, मोदी जी ऑपरेशन सिंदूर के बाद बिहार में 2 दिवसीय दौरे पर आए थे। अब इसके बाद कयास ये लगाए जा रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब मोदी जी बिहार आए तो इसमें बीजेपी को जो है मजबूती मिलेगी 2025 के विधानसभा चुनाव में। तो चलिए हम बिहार के पब्लिक से सीधे जुड़ते हैं और उनसे ही जानते हैं कि क्या ऑपरेशन सिंदूर का और मोदी जी के पटना आगमन, बिहार आगमन का फायदा होने वाला है बीजेपी को। चलिए लोगों से जानते हैं, बिहार के पब्लिक से। क्या नाम हुआ? देखिए, बिल्कुल मोदी जी ये काम जो किया है सर्जिकल स्ट्राइक वाले, ये बहुत अच्छा और काफ़ी मतलब उनको मतलब हम लोग साथ हैं उनके ये चीज़ को लेकर। लेकिन आपका सवाल क्या है? सवाल ये है कि मोदी जी बिहार में आए थे 2 दिवसीय दौरे पे। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं या फिर विपक्ष के नेता ये कह रहे हैं कि वो ऑपरेशन सिंदूर को और बिहार दौरे को वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करेंगे, राजनीति के लिए इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि जब बिहार आए हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, तो लगभग 50 करोड़ से अधिक योजनाओं को शिलान्यास किए हैं। ये चीज़ आप जानते ही होंगे। जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं चुनाव को लेकर ही ये सब कर रहे हैं। चूँकि डबल इंजन की सरकार है, हमारे बिहार को विशेष राज्य की दर्जा मिला नहीं मिला, 2 करोड़ रोजगार मिला विशेष पैकेज जरूर मिला है, 17,000 करोड़ का पैकेज मिला है बिहार को, 26,000 करोड़ का, माफ कीजिएगा। पैकेज मिला तो क्या हमारे बिहार की बेरोजगारी खत्म हो गई? अरे भाई क्या हुआ? उससे हो जाएगा हमारे देश के बिहार की विकास? पैकेज मिलने से हो गया। पैकेज मिला, हम अच्छा बात है, लेकिन क्या सवाल करना सरकार से गलत है? सरकार से सवाल करना गलत है? तो मैं तो सवाल ही तो कर रहा हूँ कि ये तो जुमले के लिए आए हैं, जुमला कर देकर बोल कर चले गए। जुमला के लिए आए हैं? जी बिल्कुल, बस बकने के लिए आए थे, बक के चले गए। और कोई सवाल है तो पूछिए। नहीं, और भी लोगों से बातचीत करेंगे, यही सवाल था मेरा। क्या नाम हुआ? आपका नाम क्या हुआ? जी बाबा भैंसूरनाथ। बाबा क्या कहिएगा, मोदी जी बिहार आए थे 2 दिवसीय दौरे पर, क्या लगता है कि विधानसभा चुनाव को देखते हुए आए थे क्या, कि मतलब मेरा वोट बढ़ जाएगा? वो बिना राजनीतिक के आते हैं क्या? नहीं आते हैं। है आपको क्या है? बिहार, अरे 14 से लेके 19 तक में कितना बार बिहार का दौरा किया, कितना बार बैठक किया? विस्थान जी बिहार में आए थे, वो बिहार 2015 में भी आए थे, 1.25 लाख करोड़ का दिया था, है ना? इस बार कितना करोड़ का? उनका सिर्फ देखिए, हम भी बिहार का हैं निगम जी, आप भी बिहार का हैं, और जहाँ सबसे ज्यादा मिले वहाँ सबसे ज्यादा काम हो। 39 में 39 दिए न जी, दिए थे उस समय ना, दिए थे न। उसके बाद क्या गो आप बिहार में बैठक किए काम के लिए? क्या
भैया थोड़ा जवाब आ जाइए, आराम से आप भी आ जाना, उससे कोई दिक्कत नहीं, आइए आइए उससे आइए कुछ नहीं दिए ना आपको। आप बहुत वादे किए, बहुत वादे। 26,000 करोड़ रुपया बिहार को विशेष पैकेज मिला है, और क्या चाहिए? 1.25 लाख करोड़ कहाँ गया? 2015 में जो दिए थे उसका क्या हुआ? 2015 में था ना जी, दिए थे ना, 2015 में दिए थे ना। आपके गुजरात में बिहारी पिटाता है, सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात है। ये 8 रोज का कहानी है। गुजरात में मार के है भी नहीं का जिला का आदमी है, उस पे ना तो अरे इसका मतलब है कि इसे बिहारियों को पीटने आए हैं। हाँ। इस बीजेपी की सरकार इसलिए बनी है बिहार में, बिहारियों को पीटने के लिए। हाँ, क्या? बताइए कहाँ बिहारी पिटा रहा, हमरा तो बताइए जरा। एमपी का एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें एमपी की एक महिला है, वो बिहारियों को बोल रहा है कि बिहार में तुम्हें खाने पीने के लिए नहीं मिल रहा है, इसलिए तुम हमारे यहाँ आते हो। तो कब तक बिहारी जलील होगा, कब तक बिहारी अपमान होगा? लगभग 50 बार दौरे कर चुके हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री बिहार, लेकिन क्या किए पलायन के लिए? कुछ किए बिहारियों के खाली लिए? मध्य प्रदेश में हो रहा है, कर्नाटका भूल गए का? कर्नाटका में उपसे याद ना है बुआ? अरे बोलिए, अजीब अजीब बात है कि मतलब कुछ भी। अरे खाली बीजेपी राज्य वाला खाली गलती है, जहाँ बीजेपी राज्य में पिटाई बिहारी वही खाली आवाज उठाइएगा। कर्नाटका में सुनिए, बेवकूफी से बात कर रहे हैं। हम बता रहे हैं SBI बैंक में बिहारी के लिए हम बोल रहे हैं तो गलत है? ठीक है भाई, हम कहाँ बोल रहे हैं? SBI भी हो रहा है तो बिहारी जलील हो रहा है ना? हम बता रहे हैं, हम लोग हो रहे हैं अरे ना? तो जगह कहीं मध्य प्रदेश में हो रहा है। कर्नाटका में SBI बैंक के मैनेजर को अरे रुकिएगा यार, फिर बोलिए नहीं ना। अरे कर्नाटका में SBI बैंक के मैनेजर को उसको ट्रांसफर कर दिया जाए, उसको भाड़ा बुला बोला था कहला भाषा के लिए, और उस पर कुछ ना बोलेंगे फिर कैसे? वही चमचा मैंने बेलचा उलचा की सरकार है। अरे भैया मैंने बिहारियों में भी उसमें भी देखने लगी है कि कहाँ बीजेपी है और कहाँ ऐसी है कांग्रेस है। अजीब अजीब मानसिकता है। महाराष्ट्र में भी गलती होता है तो हम एक बात और बताइएगा, मोदी जी 2 दिवसीय दौरे पर बिहार आए थे और ऑपरेशन सिंदूर से पहले भी बिहार आए थे। कहे थे कि आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे, उसके बाद अब बिहार आके कहते हैं कि हम जो वादा किए थे वो वादा पूरा किए। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि राजनीतिक वोट बैंक को लेकर के मोदी जी बिहार आए थे, क्या कहिए? अरे भैया 2008 में आतंकवादी हमला मुंबई पे हुआ था, तो आप काहे ने उस टाइम कोई भी छोटा मोटा भी एयर स्ट्राइक कर दिए रहते? 2006 में बम ब्लास्ट हुआ मुंबई के लोकल ट्रेन में, उस टाइम भी आप छोटा मोटा स्ट्राइक कर देते। आपका उस टाइम समय नहीं था, आपके पास सेना नहीं था, आप उस टाइम काम करके उसका श्रेय आप ले लेते। अजीब सा बेवकूफ़ी वाला बात है। ये लोग कोई चीज श्रेय लेगा जी? जो 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को हमारी भारतीय सैनिक ने सरेंडर करवा दिया और उसको सम्मान पूर्वक इंदिरा गांधी जी भेजी, और उसके बाद क्या भेज दिया? ठीक है, उतना नहीं क्या आ जाइए। ठीक है, भेजी ना। उसके बाद फिर जाकर जो भी मतलब समझिए हमारी भारतीय सैनिक लाहौर तक पहुंच गई थी, लेकिन फिर भी वो जमीन हम लोग POK ना ले पाए। वही लोग अजीब से 2008 में 3 लोग की इंदिरा गांधी याद ना आई, मतलब कारगिल युद्ध हुआ उस टाइम कभी इंदिरा गांधी याद ना आई। खाली हमेशा इंदिरा गांधी याद आती है, दादी हमेशा याद आती है, लेकिन दादा के नामों निशान ना आता कभी। अरे भैया कम से कम 1-2 बार चमचा भाई लोग दादो कम से कम 1-2 बार याद कर लीजिए। दादी हमेशा याद नहीं करे, दादो कम से कम 1-2 बार याद कर लिए। दादा से वजूद होता है सबका। 18% शिक्षा पर टैक्स किस लिए किया गया है मालूम है? अनपढ़ बनाकर गुलाम बनाने के लिए। हम लोग ना पहले के मुकाबले में कि दिमाग खराब हो जाएगा, गिनती नहीं कर पाएंगे। पहले के मुकाबले में इतना शिक्षित हो गया है देश, कह रहे हैं कि GST लगा दिया तो लोग अनपढ़ है। अनपढ़ कैसे है? पहले से कितना, पहले के मुकाबले इतना शिक्षित लोग हो गए हैं अब, जो आज किसी भी मुद्दे पे खुल के बात कर पाते हैं। अरे वो क्या कहेंगे? ये क्या कहेंगे? 18% GST लगाने से अगर शिक्षित हो गए हैं तो 95% लगा दीजिए, देश का बहुत कल्याण हो जाएगा। सुनिए ना, हम बता रहे हैं, महंगाई ठीक है, गलत हुआ है, मैंने टैक्स लगाए गलत किए हैं, लेकिन अगर यही ना करेंगे तो कोची करिएगा? फिर जा कहाँ से रोड बनेगा? टैक्स ना अब करिए कि टोल टैक्स बहुत सारा नहीं बोला कि टोल टैक्स फ्री कर दीजिए, मैंने सब चीज फ्री में कर दीजिए, 8500 दे दीजिए, खाने के लिए कुछ बना दीजिए। अनपढ़ बना के कौन अनपढ़ पढ़ रहा है? अरे भैया सही में ये अनपढ़ है, इसका बात से लग रहा है सही में अनपढ़ है। आपको 18% खाली लोटा। अरे भैया सुनिए ना, आपको लोटा समझ, आपका 18% टैक्स लग रहा है तो आपका रहा है 4-4 लाख रुपया जो सरकार आपको फ्री में मुफ्त पढ़ने के लिए दे रहा है, तब तो सरकार की योजना समझ में नहीं आ रहा है। कैसे आदमी का हाथ में गलत शब्द का इस्तेमाल छोड़िए ये सब, गलत शब्द नहीं। जब आपको सरकार द्वारा फायदा मिल रहा है वो चीज आप नहीं बताइएगा सरकार ने हमें ये देने का काम क्या? शिक्षित रहता है ना, और गलत शब्द का इस्तेमाल
गलत शब्द का इस्तेमाल नहीं करता है। अगर आप जो अनपढ़ होता है ना वही गलत शब्द का इस्तेमाल करता है। यही तो हम बोल रहे हैं, आप ऐसा अनपढ़ है, आप ऐसा अनपढ़, वही तो भैया हम बोल रहे हैं। एक मिनट ऐसा शिक्षित की बात करते हैं। एक मिनट, लदेन कोची था, लदेन कोची था, पता है लदेन के बारे में? लदेन सिविल इंजीनियर था, लदेन के बारे में पता है? सिविल इंजीनियर था। पता रहता तो बोलबे ना करता। अरे फिर गलत शब्द का इस्तेमाल नहीं किया कीजिए भाई। बतिया रहे हैं हमेशा, हम बता रहे थे। देखिए लदेन सिविल इंजीनियर पढ़ा था, बुरहान वानी जम्मू कश्मीर का स्टेट टॉपर था। इस शिक्षा से सब कुछ होता है क्या? स्टेट टॉपर था तो बस दिमाग नहीं था? अजीब बात करे। और देखिए पढ़ने वाला आज भी पढ़ता। देखिए बात सिंपल है। हाँ एक मिनट, क्या नाम हुआ? एसके सिंह। मोदी जी बिहार आए थे, मोदी जी अपना इलेक्शन की तैयारी करवाने के लिए आए थे। इलेक्शन की तैयारी में। अरे वो बता रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर के पहले हम बिहार आए थे, तब कहे थे कि पाकिस्तानियों को जो है मिट्टी में मिला देंगे। हवा के फिर कहे कि देखिए मिट्टी में मिला दिए ना, हम जो वादा किए तो वो वादा पूरा किए। वो बात कहें, कहिए, कहेंगे तो बुरा हो जाएगा। कहिए ना। सिंदूर जब पाकिस्तान में करा दिए और बात उन्होंने कहे कि इससे से हुआ। इंदिरा गांधी का बड़ी गलती है कि कैसा ऐसा आदमी उस टाइम न पकड़ा है नसबंदी में, वैसा पकड़ाए तो न देश की समस्या पर कोई सवाल नहीं उठाता। बड़ी गलती कर दी इंदिरा गांधी, बड़ी अफसोस है हम लोग को कि ऐसा आदमी को पकड़ के नसबंदी करना चाहिए था, ताकि सेना और समझिए कि सेना पर सवाल उठाने से पहले कई बार कोई सोचे। अच्छा जी, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम कन्हैया कुमार हुआ भैया। भैया एक बात बताइए जी। एक नहीं, एक कांग्रेस वाले कन्हैया नहीं, कट्टर बीजेपी प्लस जदयू वाले कन्हैया। हाँ, आप राजनीति नहीं, यहाँ पे बतौर एक बिहार पर सवाल कौन उठाता है? बीजेपी की। अरे क्वेश्चन आप कीजिए, आपका क्वेश्चन जो है बोलिए। मेरा ये है कि बता रहे आ रहे पूछने दीजिए। मेरा सवाल ये है, एक मिनट शांत हो जाइए, दोनों लोग शांत हो जाइए। मेरा सवाल ये है, एक सेकंड, अरे शांत हो जाइए भैया, शांत, दोनों लोग शांत हो जाइए, दोनों लोग से के पास आ रहे हैं। एक बात बताइए कि मोदी जी बिहार दौरे पे आए थे, अब कुछ लोग ये कह रहे हैं, जैसे ये चाचा कह रहे थे कि राजनीतिक फायदा के लिए बिहार आए थे मोदी जी। ऑपरेशन सिंदूर को भी कह रहे हैं कि अपने फायदे के लिए ये कर रहे हैं। अब एक बात बताइए भैया, कुछ आदमी ऐसा है जिसको अपने पिताजी के बात पे भी शक होता है। ऐसे व्यक्ति जो मानिए हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर इस तरह का बात बोल रहे हैं, उनके पास शिक्षा नाम का कुछ है ही नहीं। दूसरा बात, जिनको अपने पिता पे शक है वही मोदी जी पे शक करेंगे। दुनिया का पूरा विश्व में कौन नहीं देखा जो मोदी जी पाकिस्तान में जाके घूम करके आए हैं? कौन नहीं देखा है जो भी वहाँ टेररिस्ट प्लेस था, आतंकवादी टूरिस्ट मतलब घूमने वाला, टेररिस्ट मतलब आतंकवादी। अच्छा। आतंकवादी जगह जो भी था ना, हमारे मोदी जी, हमारे भारतीय सेना ने उसके अंतर मतलब मोदी जी के दिखावा मतलब समय में 9 जगह पे पाकिस्तान का खत्म किया, जो भी आतंकवादी जगह था। ये पूरा विश्व में कौन नहीं देखा? अब आप हर चीज को इलेक्शन से जोड़िएगा तो भाजपा सरकार ये हर चीज इलेक्शन के लिए नहीं करती है। ये कांग्रेस की सरकार नहीं है जो हर चीज अपने वोट के लिए करेगी, ये भाजपा की सरकार है भैया। यहाँ देश हित के लिए काम किया जाता है। और जहाँ तक आप पॉलिटिकल वोट के लिए आए, एक मिनट अगर हम लोग बोलेंगे मोदी कहे आता है यार, ढंग से। अरे भाई, देश के प्रधानमंत्री हैं, एक मिनट अगर हम लोग कुछ बोलेंगे तो ये लोग बोलेगा कि सिंदूर ऑपरेशन पे ये लोग राजनीतिक मत करो, इस तरह के बयाने मत दो। ठीक है, लेकिन वो प्रधानमंत्री जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी खुद को श्रेय लेने के लिए और खुद को मतलब प्रचार प्रसार कर रहे हैं अपने छवि दिखाने के लिए। कई पोस्टल वायरल हो रहे हैं जिसमें सेना नहीं है, सिर्फ मोदी जी हैं। और रही बात हासिल किया हुआ, तो हम आपसे सवाल एक और हम करना चाहते हैं कि जो लोग हमारे देश के 28 लोगों को मारकर चले गए, उसके बाद 4 आतंकवादी का फोटो वायरल हुआ, वो लोग अभी कहाँ है? वो लोग मरे, वो लोग मिटे। तो जो हत्यारा है वो अभी आजाद से घूम रहा है। और आप, ठीक है, हम मानते हैं कि आतंकवादी के खिलाफ आपने जंग की, हम सपोर्ट हैं आपके साथ, लेकिन आपने उन 4 हत्यारों को क्यों अभी तक छोड़े हुए हैं? तो पूछता है भारत ये सवाल आपसे। और रही बात दूसरी सवाल क्या है, रोजी रोजगार की ना, तो मैं आपको इस पे कहना चाहता हूँ कि आप बार बार आते हैं बिहार में और वादे तो करके चले जाते हैं, लेकिन निभाएगा कौन? जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जसोदा, उनकी पत्नी है जसोदाबेन, उनके साथ वादा किए लेकिन निभाए नहीं। उसी तरह बिहारियों के साथ कर रहे हैं। और कुछ लोग जो अभी बोल रहे थे कुछ देर पहले कि आप पढ़े नहीं हो, वो पढ़े नहीं, हम तो पढ़े हैं भाई। अरे महाराज, 100 आदमी में अगर 10 आदमी पढ़ लिए तो सब पढ़ लिए नहीं ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है
कि हमारे, आप मानते हैं, सभी लोग मानता है कि सबसे अधिक कमाने के लिए, रोजी रोजगार के लिए बिहार से लोग पलायन करते हैं अदर स्टेट में। ये चीज आप बिल्कुल मानते होंगे। तो कहीं ना कहीं, और वहां जाकर वो लोग कुछ जलील करते हैं, जिस तरह से वीडियो वायरल हो रही है। तो अच्छी हरकत करेंगे तो कहीं भी पिटाएंगे। ठीक है, आपको कहने का मतलब बिहारी जहां जाता है अपना छवि दिखाता है, हरकत कुछ करते हैं। ऐसे लोग हैं, हर कोई नहीं, ये बिल्कुल कुछ गलत ऐसे है। लोग हैं, बिल्कुल गलत है। अगर बिहारी नहीं जाएगा तो वो लोग भूखा मर जाएगा भाई। नहीं, बिल्कुल भूखा मर ये जाएगा। कहाँ की लेकिन बात कुछ है? ऐसे ओछी सुनिए, हरकत वाले लोग हैं जो बिहार से बाहर जाकर बिहार को बदनाम मजबूरी है, मजबूरी है। सुनिए, है। बिहार से बाहर जाना मजबूरी है भाई। 10,000, 12,000, 15,000 के महीना कमाने के लिए भी लोग बिहार से बाहर जा रहे हैं, तो ये तो भी मजबूरी है। चूंकि भोजन अगर कमाएगा नहीं तो खाएगा कहाँ से? पढ़ने की तो दूर की बात है। पढ़ने के लिए जिस तरह से महंगाई है हमारे देश में, और ये जीएसटी जब से आई है, जिस तरह से हमारे देश में महंगाई है, मतलब 10,000, 15,000, जीएसटी 10,000 की वजह से महंगाई बढ़ा पाएगी। सुनिए, हर चीज का अलग अलग बात होता है। ये चीज जीएसटी का हर चीज पे, सुनिए ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, 10,000, 15,000 से लोग अपने बाल बच्चों को खिलाएंगे या पढ़ाएंगे, कपड़े पहनाएंगे, क्या करेंगे? तो कहीं ना कहीं लोग क्या कर रहा है, इज्जत बचाने के लिए अपने बाल बच्चों को खिला रहा है, कपड़ा पहना रहा है। शिक्षा के लिए तो भाई कहीं ना कहीं शिक्षा से दूर जा रहे हैं लोग। खैर, हाँ, अरे भैया आप बात सुनिए। अगर बिहारी दूसरे स्टेट में जाके बदनाम कर रहे हैं, बिहारियों को गलत काम कर रहे हैं, सारे बिहारी नहीं, हमारे कुछ मुख्यमंत्री क्या करें? काहे नहीं रोजगार दे रहे तो हैं? फिर बिहारियों को बाहर जाने से रोकने वाला होना चाहिए ना। तो बदनाम कर रहे हैं तो सोचना चाहिए ना किसे, हाँ बाहर बात करता है जी। देखिए बिना दिमाग वाला बात करिए। यहाँ पे ठेला लगा हुआ है ना, जाके यहाँ सर्वे कर लीजिए कै % बिहारी है। इसमें से 80% आपको बाहरी आदमी मिलेगा। यूपी, मध्य प्रदेश और झारखंड बाहरी का मिलेगा। अरे भैया सबसे यहाँ सुने, हम बता रहे हैं, यहाँ करने में आपको शर्म लगेगी कि ठेला ना चलाएंगे। यहाँ कोई काम मिलेगा, मॉल में तो काम ना करें, यहाँ कुछ में भी काम मिलेगा ना तो आप करवे ना करिएगा। आपको दिखावा करना है ना कि हम ये सब काम ना करते हैं। अरे तो जाके क्या बचा है? तो क्या काम बचा है? क्या काम बचा है? जा तो दुकान अरे जाओ, जाके जा पढ़िए, देखिए जाके सर्वे करिए कम से कम। जाके नेपाल से आके आदमी काम कर रहा है बिहार में जी। नेपाल से आके बिहार में यहाँ काम कर रहा है। अब बोले बिहार में चले आते हैं। सुनिए, जमीनी स्तर पर घूमिएगा तब तो। लेबर अड्डा के पास आप जाइए, सुनिए, लेबर अड्डा के पास आप जाइए। एक मिनट, लेबर अड्डा के पास आप जाइए, जहाँ पे लेबर रहते हैं। आप एक आदमी चाहिएगा 2 मजदूर खोजने के लिए। करके बात करें, ऐसे में किसी का आवाज नहीं आएगा, किन्हीं का आवाज नहीं है। एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए। इलेक्शन में आए हैं, हाँ। वो वोट लेने के लिए फुसला के गुमराह करके और वो अपना चल लगे कार्य यही है। आपका नाम? अमरजीत कुमार। क्या कहेंगे? मोदी जी 2 दिवसीय दौरे पर बिहार आए थे और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार आए थे। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अपना राजनीतिक फायदे के लिए कर रहे हैं। वो हाईवे वाला कांड नहीं अनाउंस किए, हाईवे वाला कांड मध्य प्रदेश इंदौर वाला कहानी नहीं बताए मोदी जी। अरे सेना लड़ा, मोदी तो राम जी का ऐसे करता था, राम जी का जो अपमान किया, मोदी का अपमान किया। जो सेना का अपमान करेगा वो मोदी का अपमान करे। राम सबसे बड़ा मेरा धर्म है, उसका अपमान होगा तो मेरा अपमान होगा। कोई नेता आज तक प्रधानमंत्री कोई भी हो इतना बना है, लेकिन अपना कोई भी चीज से नहीं जोड़ा है। यह पहला व्यक्ति है जो अपना एक चीज से जोड़ रहा है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम शुभम कुमार। क्या कहेंगे? मोदी जी बिहार दौरे पर आते हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि वो अपना राजनीतिक फायदा के लिए आए। अच्छा, राजनीति का अगर फायदा के लिए आते तो एक भी झंडा बीजेपी का लगा हुआ था वहाँ। पहला बात, एक भी झंडा नहीं लगा हुआ था, सारा तिरंगा झंडा लगा हुआ था। समझे, देश के सम्मान के लिए आए थे। ऑपरेशन सिंदूर का सफल हुआ, इसके वजह से प्रचार करने आए थे, समझ गया ना, न कि पार्टी प्रचार के लिए आए थे। लेकिन इन लोग का बस मोदी का आना रहता है कि लोग को बौखलाहट छा जाता है, समझ गए, क्योंकि मोदी से लोगों को डर लगता है। अरे भैया, तो मोदी क्यों नहीं श्रेय लेंगे? ऑपरेशन सिंदूर का श्रेय क्यों नहीं लेंगे? जब पहलगाम में धर्म पूछ के मारा गया, क्या बोली महिलाएं? बोली कि हमको ही मार दो, तो महिलाओं को नहीं मारा। क्या बोला गया कि नहीं, जाकर मोदी को बताओ। और उन्होंने मोदी को आके बताया और मोदी ने बताया कि दुनिया को नए भारत का यश गान सुनाया है हमने। अब
दुनिया को नए भारत का यशगान सुनाया है हमने, दुश्मन के घर में ही घुसकर जश्न मनाया है हमने, धर्म पूछकर बहनों का सिंदूर मिटाया था तुमने, और उसी मिटे सिंदूर को ही बारूद बनाया है हमने। मोदी ने ये बताया, और मोदी ने और भी बताया कि इन आतंकी ताकत पे भारत की खुददारी लड़ती है, यहाँ सोफिया और यौमिका जैसी नारी लड़ती है। पहलगाम का बदला लेकर दुश्मन को ये बता दिया कि चुटकी भर सिंदूर की कीमत कितनी भारी पड़ती है। समझ गया ना? तो दिखा दिए मोदी जी कि चुटकी भर सिंदूर का कीमत कितना भारी पड़ता है। और अभी तो पाकिस्तान में देखा है, और हिंदुस्तान में बेशक बांट रहे हैं ना, तो बिल्कुल सही कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के कुछ पिल्ले जो है ना भारत में पल रहे हैं। समझ गया? उनको भी अब चुटकी भर सिंदूर का कीमत दिखाने के लिए मोदी जी हैं। चलिए, तो ये सुना आपने किस प्रकार से बिहार के जो लोग हैं वो मोदी के बिहार दौरे पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दिए। बाकी अब आपकी जो कुछ प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, और ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही है, मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।